क्या आप कभी इस सोच से गुजर रहा है कि आखिर सच क्या है? आई बिलीव ऑलमोस्ट हर कोई इस सोच से गुजरता है। इवन आई हैव वेंट थ्रू दिस थॉट इन सिंस माई स्कूल डेज, क्योंकि स्कूल के समय में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है बुक्स में, जिसमें बहुत सारा थ्योरीज होते हैं एक ही टॉपिक का ऊपर में। एंड देन बहुत सारा का अपना अपना ओपिनियंस होता है, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इज दिस, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इज दिस, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन इज। लेकिन इन द कंक्लूजन कभी कंक्लूड नहीं करते हैं कि आखिर उनमें से सच कौन सा वाला थ्योरी है। सो एंड यही नहीं, हमारा लाइफ में और बहुत सारा चीज़ से हम गुजरते हैं, बहुत सारा चीज़ को इनकाउंटर करते हैं, जिसमें ये सोच में रह जाता है कि ये चीज़ का पीछे का व्हाट्स द रीज़न, क्यों ये चीज़ हो रहा है, क्यों ये चीज़ हम लोग गुजर रहा है, क्यों ये चीज़ को देख पा रहा है। लेकिन कभी आंसर्स नहीं मिलते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द आंसर्स। Even I have heard कि बहुत सारे great personalities they have dedicated their life ताकि truth को जानने के लिए, to know the meaning of life, to find out the purpose of life, कि हम लोग आखिर इस earth में है क्यों। लेकिन unfortunately many of them they didn't got, and बहुत लोग truth को नहीं जान के इस earth को छोड़कर चला गया। Even I have suffered a lot through this question बहुत ज़्यादा, and even I have thought of becoming an astronaut and go in the space and found out what is truth, and even ocean का अंदर में भी जाके कभी कभी ढूंढने मन लगा कि आखिर सच है क्या। and कभी कभी दुनिया में जितना भी बुक्स अवेलेबल है उन सबको पढूं और आखिर खोज लूँ कि सच्चाई क्या है। ऐसा मन किया लेकिन ऐसे नहीं किया। but I am blessed that I have found the truth and I am living in the truth, and the truth has given me a new life and a better life, and the truth has made me a better person. And so जो truth मैंने जाना है, that is I got it from the Holy Bible. Holy Bible से मिला है। And now you may think कि I may be promoting my own Christianity, ऐसा नहीं है। बाइबल इज़ नॉट जस्ट ए रिलीजियस बुक, इट्स अ यूनिवर्सल बुक। इसको बहुत सारा लोग यूज़ करता है टू गेन द नॉलेज। बाइबल कंटेन लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स ऑफ ट्रूथ एंड द विजडम्स विच इज़ यूजफुल फॉर अ better lifestyle. Bible contain all the truths that you need to know about you, the truth about every creation, the truth about the unseen world, the truth about the sufferings that we are going through, the truth about the universe and everything. क्योंकि ऐसा ही बोलने के लिए नहीं बोल रहे कि बाइबल में ट्रूथ है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट पर्सनली, मेरा लाइफ में कैसा काम किया, एंड इवन जो मेरा आसपास जितना भी लोग उन सभी का लाइफ में कैसा काम किया, आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने अपना आंख से देखा है। सो आई एम टेलिंग कि बाइबल इज़ अ बुक ऑफ ट्रूथ, क्योंकि ट्रूथ इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ट्रूथ इज़ वेरी बिग थिंग, जिसको हम आसमान के पार जाकर या तो धरती के अंदर घुसकर नहीं ढूंढा जा सकता। अगर ये अर्थ का भी पूरा नॉलेज रख लूँ लेकिन भी ये लिमिटेड होगा, क्योंकि यूनिवर्स इज़ बिग एंड ट्रूथ को नहीं पाया जा सकता इतना आसान से। देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु कैन टेल द ट्रूथ, दैट इज़ गॉड, क्योंकि गॉड इज़ द वन हु हैज़ मेड एवरीथिंग। गॉड सब कुछ देखता है एंड गॉड नोस एवरीथिंग, पास्ट को लेके, अभी का लेके, आने वाला कल को लेके, गॉड नोस एवरीथिंग। And God is the only one who cannot lie. Men can lie because men are limited in the knowledge, in the experience, but God is the one who is omnipresent, He is omniscient. वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। बाइबल में लिखा है कि God cannot lie because He is not a man, but we the men can lie because we are limited. Why am I telling that Bible is the book of truth? Because the words that Bible contain is given by God. कोई इंसान का अपना रेवलेशन, कोई इंसान का अपना सोच और नॉलेज से ये नहीं लिखा गया है। दो बहुत सारा ऑथर्स लोग मिलके लिखा इसको, बट इट वाज द सेम गॉड हु गेव देम द वर्ड। इन 2 Timothy chapter 3 verse 16 it says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So Bible is not a normal book. God has changed my life through Bible, and God can also change your life through Bible. So here are some characteristics that I have found about the truth. और बहुत सारा होगा, लेकिन some of the characteristics that I have found that are, truth has the power to set you free, and the truth has actually set me free. Truth is a light that shows the clear path. Truth gives you a better life. Truth takes away every suffering.
truth makes you a better person. And the most important one is John chapter 14 verse 6. It says, Jesus is the way, the truth and the life. No one comes to the Father but through him. Jesus is the truth. मेरा लाइफ में when I have encountered Jesus छुटकारा दिया मुझे, छंगाई किया, एंड नया इंसान बनाया, एक बेहतर इंसान बनाया, एंड एक नया लाइफ दिया. ऑन द कंट्रेरी लाई का भी कुछ अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है. लाई विल ब्रिंग यू अंडर बॉन्डेज. लाई विल ब्रिंग सफरिंग इन योर लाइफ. लाई विल ब्रिंग फियर इन योर लाइफ, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन. लाई विल मेक यू अ विकेड पर्सन. लाई विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ. तो जब हम लोग बाइबल में देखते हैं, न्यू टेस्टामेंट में इट इज मेंशन कि सैतान इज़ अ फादर ऑफ लायर. तो जब हमारा लाइफ में जब हम यीशु को नहीं जानता है तो सैतान काम करता है हमारा लाइफ में, और सैतान अपना झूठ से हमें फियर का अंदर, एंजाइटी का अंदर, सुसाइड करने में मजबूर करवाता है. सैतान ही हमारा लाइफ में बीमार, सफरिंग्स आता है क्योंकि हम लोग को ट्रूथ नहीं पता है. लेकिन जब जीसस आपका लाइफ में आएगा, वो आपको फ्री करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, छंगाई करेगा, आपको एक नया इंसान बनाएगा और आपको एक बेहतर लाइफ देगा. देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द ट्रूथ एंड फैक्ट. फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्ट अबाउट दिस थिंग, फैक्ट अबाउट द पर्सन. तो फैक्ट हमेशा ट्रूथ नहीं होता है, बहुत कम से फैक्ट जो ट्रूथ होगा. फैक्ट इज़ बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी सी, दैट वी फील, जो चीज़ को हम लोग प्रूव करके दिखा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जा सकता है. लेकिन व्हेन इट्स अबाउट ट्रूथ, you may not feel it, you may not see it, but it's there. So truth is truth, but fact can be truth and cannot be truth. For example, the spiritual world, it exists. बहुत लोगों को नहीं पता है कि spiritual world is there. Spiritual world is more real than the physical world we see. Spiritual world existed before the physical world came into being. So in the same way, बहुत लोग God को believe नहीं करता because God को नहीं दिखाई देता है. But the truth is God is there who made everything. नहीं तो इतना सारा mysteries, इतना सारा questions and doubts, only the God can give the answer. So one of the truth that has set me free in the beginning of my spiritual life, that has helped me to walk more closer to the Lord, it was the 2 Corinthians chapter 5 verse 7. It says, walk by faith and not by sight. At the first I felt like ये verse बोलना क्या चाह रहा है, कैसे हम अपना फीलिंग से नहीं चलेगा, कैसे जो देखता है उससे नहीं चला, लेकिन विश्वास से कैसे चलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन लेटर आई गेट टू नो कि जब हम लोग अपना फीलिंग्स, इमोशंस जो हम देख सकते हैं, जब यही लिमिटेशन से हम अपना लाइफ को जीता है तो हम लिमिटेशन का अंदर में आता है. लेकिन जब हम विश्वास से जीने लग जाता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, ट्रूथ का अकॉर्डिंग जब हम विश्वास से जीने लग जाते हैं, और बहुत सारा चीज़ें जो पता नहीं है, बहुत सारा चीज़ को इंसानों को पता है ना, जो रियलिटी, जो ट्रूथ है एक्चुअली, तो वो सब चीज़ को हम लोग को पता लगने जाता है. एंड तभी हम लोग का लाइफ और आसान हो जाता है जीने के लिए, क्योंकि हम लोग ट्रूथ को जान जाता है, एंड देन लाई से छुटकारा मिलता है.